वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम एसिड बेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहला ही क्वेश्चन आया है, एक सोल्यूशन है जिसमें जो रेड और ब्लू में कोई भी कलर नहीं दे रहा है, तो बताइए वो कौन सा सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो कैसे चेक करते हैं। तो देखो, अगर याद रखना, एसिड जो होता है, एसिड में जो रेड लिटमस होता है, जो ब्लू होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्लू होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो अगर बेस होगा तो बेस में क्या होता है, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर रेड पेपर यूज़ करेंगे तो वो ब्लू में हो जाएगा, अगर ब्लू होगा तो ब्लू कलर ही देगा। ठीक है, तो याद रखना, एसिड में जो एसिड होता है तो उसमें क्या होता है, एसिड में लिटमस पेपर अगर ब्लू होगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस में अगर रेड होगा तो वो ब्लू में हो जाएगा। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। अब दूसरा यहाँ पूछा है कि इफेक्ट नहीं कर रहा है। जब ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये कोई ऐसा होगा, वो न्यूट्रल होता है। वो क्या हो गया, न्यूट्रल होगा। वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब दूसरा आता है एम्फोटेरिक। क्या होते हैं एम्फोटेरिक? वो होते हैं जो एसिड की तरह बिहेव भी करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, जो दोनों काम करते हैं, वो होते हैं ये। दूसरा क्वेश्चन आता है कि लिटमस पेपर किस प्लांट से बनता है, तो वो लाइकेन प्लांट से निकलता है। किससे निकलता है? लाइकेन प्लांट में। उसमें भी एक होती है, दैट इज़ थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा बोलते हैं। उस किंगडम से बिलोंग करता है। आगे ये पेपर में बहुत बार आता है कैलामाइन। अब कैलामाइन का फार्मूला क्या होता है? दैट इज़ जिंक कार्बोनेट। लेकिन ये तो हमने याद नहीं करना है, सबको पता होता है। लेकिन हम क्या पूछेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि देखो, जिंक कार्बोनेट जो होता है ये होता है कैलामाइन। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? कैलामाइन का यूज़ हम करते हैं जब हमें कोई चींटी काट लेती है। जब हमें चींटी काट लेती है, जो आंट के स्टिंग होता है उसमें जो एसिड होता है वो मिथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। अब मिथेनोइक एसिड होता है तो क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होने से पहले क्या होता है, एसिड होगा। एसिड को कौन मारेगा? बेस मारेगा। तो बेस के लिए या तो कैलामाइन यूज़ करते हैं या तो हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा लगा देते हैं कई बार हमें चींटी काट ले। तो आंसर क्या होगा? दैट इज़ जिंक कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट किसका फार्मूला होता है? ये मार्बल का फार्मूला होता है, चौक का होता है, लाइमस्टोन का होता है, बहुत सारे बोलते हैं इसको। तो कई बार वैसे पूछ लेता है ये। डन। आगे पूछा एंटासिड। जैसे दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट। अब एंटासिड क्या होता है? एंटासिड एक ऐसी दवाई होती है जो एसिडिटी को ठीक करने के लिए की जाती है। एसिडिटी को ठीक करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ होता है उस मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटासिड। उसमें किस का यूज़ होता है याद रखना है, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तीसरा याद रखना, तीसरा जो पेपर में आता है वो आता है दैट इज़ बेकिंग पाउडर। क्या होता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। इन तीनों का ही यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पेपर में। अब यहाँ पूछा तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा, हम मिक्सचर भी यूज़ कर लेते हैं। इसका मिक्सचर भी यूज़ कर लेते हैं। आगे पूछा हुआ है कि कंपोस्ट जो होता है वो सॉइल को क्या करता है। ठीक है, तो याद रखना, जब सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो हम बेस डालेंगे। एसिड को मारने के लिए बेस में डालेंगे। तो बेस के क्या डालते हैं हम? तो बेस जो डालते हैं वो डालते हैं हम चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। और अगर सॉइल में बेसिसिटी ज़्यादा हो जाए, सॉइल ज़्यादा बेसिक हो जाए, तो हम क्या डालते हैं? एसिड डालेंगे। तो हम क्या डालते हैं? कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइज़र। क्या लाते हैं? फर्टिलाइज़र। अब यहाँ क्या दिया है कि ये कंपोस्ट बनाता क्या है सॉइल को, तो सॉइल के इफेक्ट को क्या कर देता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। डन। आगे आपको पूछा है टैमरिड कंटेंट। टैमरिड में कौन सा एसिड होता है? टैमरिड में वैसे अगर मेजर पूछे तो टार्टिक एसिड ही होता है, लेकिन उसमें सिट्रिक भी होता है, सुकनिक भी होता है। तो आंसर विल बी योर ऑल ऑफ दीज। आगे पूछा है कैल्शियम सल्फेट, यानी कि CaSO4 क्या होता है? CaSO4 तो वो ब्लू पेट्रोल का फार्मूला होता ही नहीं है, वो कॉपर सल्फेट होता है। अब पोटाशियम भी नहीं होता है, एप्सोम का फार्मूला भी नहीं होता है। तो अब आप जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O। अगर आपको पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, तो वो होता है CaSO4 0.5 H2O। क्या होता है? हाफ H2O। आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन। अब न्यूट्रल सोल्यूशन है तो याद रखना न्यूट्रल सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। 7 से 14 क्या होती है? बेस होती है। और 7 से कम क्या होती है? एसिड। 0 से 7 के बीच में एसिड होता है और 7 से 14 बेस होता है और 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब इसने क्या बोला है कि अगर पीएच वैल्यू आपको बढ़ानी है यानी कि उसको बेसिक बनाना है, हम क्या डालेंगे? एसिड तो डालेंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा। एसिड भी डालेंगे तब भी नहीं होगा। तो अल्कली का मतलब क्या होता है? जब आप क्या कर रहे हो, किसी बेस को वाटर में मिक्स करते हो। बेस में जब वाटर मिक्स करते हो तो उसको अल्कली बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? बेसिक बनाएंगे तो उसके लिए हमें अल्कली डालना पड़ेगा। आगे पूछा हुआ है आफ्टर द वाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर वाइट वाश जो हमारे घरों की दीवारें हैं वो चमक जाती हैं, वो किस कंपाउंड से बनती है? दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर होगी बात? अब इससे पेपर में क्वेश्चन आता है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम, इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर भी बोलते हैं। दूसरा इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और इसको बोलते हैं हम डेड ब्रंट प्लास्टर। इसको क्या बोलते हैं? डेड ब्रंट प्लास्टर। ये भी आपके एग्जाम में आता है। आगे पूछा है एक सोल्यूशन है विच रिएक्ट विद द एग शेल। जैसे वो हमारा अंडे का जो वाइट वाला पार्ट होता है उससे रिएक्ट करके बोला जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो वो किसमें कौन सा एसिड चलता है? तो वो होता है HCl। क्या कर देता है? HCl होता है। अगला क्वेश्चन आया है पोटाशियम परलैश क्या होता है? परलैश होता है K2CO3। इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पर्ल ऐश। अगर आपको सोडा ऐश आ जाए, अगर पेपर में आपको सोडा ऐश आ जाए तो वो होता है Na2CO3। क्या होता है? ये होता है। अगला क्वेश्चन आगे पूछा है डेड ब्रंट प्लास्टर का फार्मूला भी बताया मैंने, क्या होता है? CaSO4। ये क्या होता है? ये जिप्सम होता है, अभी ऊपर करवाया। और ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या होता है? क्विक लाइम। आगे पूछा है लिटमस किस प्लांट से निकलता है? अभी बताया मैंने, दैट इज़ लाइकेन प्लांट से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है जब हम बेकिंग सोडा में क्या डालते हैं? टार्टरिक एसिड डालते हैं, तब बनता है। आगे पूछा स्लेकर लाइम का फार्मूला, अभी मैंने बताया, दैट इज CaOH ट्वाइस। अब पूछा है सोल्यूशन विच इज़ यूज फॉर वाइट वाश। वाइट वाश के लिए सोल्यूशन पूछेगा तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको कंपाउंड पूछता तो वो होना था दिस। अगर आपको कंपाउंड पूछा होगा तो कंपाउंड ये होता है और सोल्यूशन जो है वो हम इसका यूज़ करते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन पूछा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड, किस कंपाउंड का पूछा है तो आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। आंसर आपका बी होगा। किस कंपाउंड का सोल्यूशन पूछा है, सोल्यूशन नहीं पूछा होता कि सोल्यूशन कौन यूज़ करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर कंपाउंड कौन बनेगा, क्योंकि जब हम CaOH को क्या करते हैं? वाटर में रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज़ करते हैं हम जब चूना करते हैं। आगे पूछा है एंटासिड कंटेन। एंटासिड में क्या होता है? एंटासिड क्या करेगा? बेस ही होगा, क्योंकि एसिड होगा पेट में तो एसिड तो हो नहीं सकता, कार्बोनिक एसिड होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करता है? थोड़ा सा बेसिक होता है जो क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। आगे पूछा है द प्रोडक्ट फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो क्या होता है? एसिड जो है वो बेस के साथ ऐड कर देता है और क्या बन जाता है? साल्ट प्लस वाटर का निकालता है। क्या निकालता है? साल्ट प्लस वाटर। ऐसे मान लो HCl ने क्या किया? NaOH के साथ किया तो क्या बन गया? NaCl, और साथ में क्या निकाल दिया? वाटर निकाल दिया। तो ये क्या हो गया? साल्ट, और ये क्या हो गया? वाटर। आगे पूछा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किस, देखो सोडा जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं वो NaHCO3 का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ये पेपर में बहुत आता है। बेकिंग सोडा का यूज़ जो हम आग बुझाने में करते हैं, तो इससे जो गैस निकलती है वो अगर इसको हीट करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। आगे पूछा है फिनोफ्थलीन जो होता है, यार है ना, फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में पिंक होता है। दूसरा एक पेपर इंडिकेटर आता है, दैट इज़ चाइना रोज। चाइना रोज क्या कर देता है? एसिड में डार्क पिंक देगा और बेस में ग्रीन देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर में। आगे पूछा है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दैट इज़ वाशिंग सोडा। फार्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O।
सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा, NaCO3। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक। आगे पूछा ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सोक्लोराइड होता है? तो वो कैल्शियम का होता है। क्या होता है? क्या होता है? CaOCl। आगे पूछा है द एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, उसकी pH वैल्यू एसिडिक होता है और नॉर्मली 7 से कम ही होगी, तो क्या होती है? 3 के करीब करीब होती है। आगे पूछा है मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने डिजोल्व किया, किस में किया? वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो अभी मैंने बताया था मेटल के ऑक्साइड जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो वो किस नेचर के होते हैं? मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर में। अब बेसिक नेचर के हुए तो बेसिक क्या करता है? बेसिक होने से वजह से क्या होता है? बेस क्या करता है? बेस जो है वो लिटमस पेपर में कैसा कर देगा? वो ब्लू ही रहेगा, तो सोल्यूशन रिमेन्स ब्लू। ठीक है, आप ब्लू लिटमस का यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लू लिटमस का यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा क्योंकि बेस है पहले से। आगे लिखा है CO2 टर्न्स लाइम वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइम वाटर मिल्की होगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगर आपको पूछेगा कलरलेस किसकी वजह से होता है तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत बार आता है कि जब हम एक्सेस ऑफ पेपर में एक आता है लिमिटेड, अगर आपको पूछेगा लिमिटेड CO2 पास आउट करते हैं तो क्या बनता है? जब हम मान लेते हैं CO में से एक लिमिटेड करते हैं तो बन जाता है CaCO3। फिर क्या होता है? CaCO3 अगर फिर से अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास आउट करेंगे, CO2 एक्सेस में पास आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा? CaHCO3 ट्वाइस। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी बहुत बार आया हुआ है। अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस पूछेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आगे पूछा हुआ है द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी बताया मैंने NaCO3, क्या हुआ? दैट इज बेकिंग सोडा। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक हो, ऑक्सैलिक हो, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड। इसमें कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कार्बन के कंपाउंड होते हैं टार्टिक एसिड में। बोले सोल्यूशन टर्न लेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, अब रेड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स वो एसिड हुआ कि बेस हुआ? इट मीन्स वो बेस हुआ। अब वो बेस है, बोला अगर उसको आगे हमें सोल्यूशन को रिवर्स करना है, यानी कि उसको बेस को क्या बनाना है? एसिड बनाना है, तो उसमें क्या डालना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली एसिड डालना पड़ेगा। तो ये बेस हुआ, ये भी बेस हुआ, ये भी बेस हुआ, तो एसिड कौन सा हुआ? HCl। आगे पूछा है कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट टूथ एनेमल। जो हमारे दांत होते हैं टूथ एनेमल, उसका बेसिक नेचर कैसा होता है? वो बेसिक नेचर के होते हैं और इसकी जो pH वैल्यू होती है वो लेस देन 5.5 होती है, ये भी याद रखना है। आगे पूछा है द सेलेक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बेस। तो बेस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होती है, ये बात सही है, बट ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं करते, ये गलत बात है। बेस की pH वैल्यू लेस देन 7 होती है, ये भी गलत है, ग्रेटर देन 7 होती है, बताया मैंने ऊपर। आगे पूछा है बेस आर सोर इन टेस्ट एंड बेस सोर टेस्ट के होते नहीं है। बेस टर्न पिंक फिनोप्थलीन, अभी मैंने ऊपर फिनोप्थलीन इंडिकेटर बताया। फिनोप्थलीन क्या करता है? फिनोप्थलीन क्या करता है? एसिड में कलरलेस हो जाता है, एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में क्या देता है? पिंक देता है। तो क्या हो गया? आंसर इज दिस वन, राइट बात है। आगे पूछा है बेकिंग सोडा किससे बनेगा? अब देखो इससे बन जाएगा NaHCO3 और साथ में क्या निकल जाए? H2 और O, क्या बच गया? H2O। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। आगे पूछा है मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो कौन सा कलर देता है? मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड में पिंक भी देते हैं, कई बार रेड भी देते हैं, रेड पिंक से देता है। तो पिंक और बेस में क्या देता है? येलो कलर देता है। आगे पूछा है कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट टू टूथ नेवर, बेस से वही आ गया ऊपर वाला है, ये किस नेचर का होता है? ये बेसिक नेचर का होता है, यानी कि यहाँ ऑप्शन क्या हो गया? दैट इज ए। आगे पूछा भी जो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात जो वो सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सा है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, एसिड जो होते हैं वो ब्लू को रेड में करते हैं, सही बात है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, एक्वा सोल्यूशन अगर हम एसिड में करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को नोट कर लेता है, ये भी बात सही है। एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये भी बात सही है। तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस।
आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए मिनरल एसिड। नाइट्रिक एसिड या HCl, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, HCl लिख लीजिए, नाइट्रिक एसिड लिख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिख लीजिए, ये सारे क्या हैं, मिनरल एसिड ही होते हैं। लैक्टिक फॉर्मिक, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं। क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। अभी बताया मैंने, सिट्रिक भी हो गया और लैक्टिक भी हो गया। आंसर इज बोथ एंड 3। आगे पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रीटमेंट ऑफ बोन और मैरो एंड स्कर्वी डिजीज। बोन मैरो, स्कर्वी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी से होता है। और विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बोला, तो क्या बनता है, NaCl की फॉर्मेशन होती है, साथ में CO2 निकलता है और वाटर निकलता है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज ब्लू बिट्रोल एंड यूज एज ए फंगिसाइड। ये कौन सा होता है, वो होता है कॉपर सल्फेट। वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, CuSO4 को। आगे पूछा है जब हम एसिड को के साथ वाटर को मिक्स करते हैं, तो एसिड को वाटर मिक्स करेंगे तो क्या होता है, हम बोलते हैं उसको डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट होगा तो एसिड जब वाटर का रहता है तो न्यूट्रलाइजेशन तो होगी नहीं, पहली बात तो है। आयनाइजेशन होती है, आयंस बनते हैं, तो क्या हो गया, बोथ B एंड C। तो आंसर विल बी और C, दैट बोथ B एंड C। आगे पूछा है डिफरेंट फ्रॉम अदर, नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड, फॉस्फोरिक एसिड मिनरल एसिड, टार्ट्रिक एसिड इज अ, तो आंसर विल बी और C। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। आगे पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर किसका केमिकल नेम क्या होता है, वो होता है कैल्शियम हाइपो ऑक्साक्लोराइड, मतलब CaOCl2 को बोलते हैं हम इसको। आगे पूछा है व्हेन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट विद जिंक। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बन जाता है, तो क्या होता है, यहाँ 2 लग जाएगा तो क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्या होता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। आगे पूछा है अमोनियम सल्फेट किस नेचर का होता है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। आगे पूछा है H3PO3, ये टेक्निकल टर्म आ गई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपने बनाना है P डबल बॉन्ड O, एक OH सभी में बनाना है। अब देखो P एक O हो गया, 3 O है तो बच गया, कितने O बच गए, एक ही बचा, PO 2 हो चुके हैं, एक और लग जाएगा OH और एक H ऐसे रह जाएगा, तो कितना होगा, ये होता है डाई बेसिक। ये क्या होता है, डाई बेसिक होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसमें 2 OH बॉन्ड बनते हैं, तो ये क्या होता है, डाई बेसिक होता है। आगे पूछा है H3PO4, क्या पूछा है, H3PO4। H3PO4 बनाया P डबल बॉन्ड O, OH, एक OH, एक OH, तो कितने हो गए, 3। क्या हो गए, 3 हो गए। 3 हुआ तो ये क्या होता है, ट्राई बेसिक। अब आपको पूछा है फास्फोरस एसिड। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस एसिड का फार्मूला क्या होता है। फास्फोरस एसिड का फार्मूला क्या होता है, वो होता है H3PO4। तो अब देखो ये ऊपर निकाला हमने, ये क्या होता है, ट्राई बेसिक होता है। देखो नाम से भी आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस ये नहीं, ये तो फास्फोरिक लिख दिया, फास्फोरस एसिड होता है। फास्फोरस एसिड का फार्मूला जो होता है वो होता है H3PO3। ये इसका क्या होता है, H3PO3 होता है इसका, H3PO3। अगर H3PO3 हुआ तो क्या फार्मूला हुआ, फास्फोरस एसिड हुआ। तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, एक OH, कितने 2 है ना, तो ये 2 हो चुके हैं, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, तो कितना हुआ, ये डाई बेसिक होता है। ये क्या होता है, डाई बेसिक। आगे पूछा हुआ है कि फास्फोरिक एसिड, अभी मैंने बताया H3PO4 होता है, तो इसमें ये पीछे निकाला तो वो क्या होगा, ट्राई बेसिक होगा। आगे पूछा है अमोनिया। अमोनिया जो होता है, अमोनिया जिसमें लोन पेयर होता है वो
अमोनिया के अनुसार, अगर ल्यूइस के अनुसार क्या होता है, वो बेस होता है। ल्यूइस के अनुसार बेस जो होता है, जैसे वाटर भी हो सकता है इसमें बेस, या OH नेगेटिव भी हो सकता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर लोन पेयर होंगे, वो सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे ही बेस होंगे। तो अकॉर्डिंग टू ल्यूइस रिसेप्ट ये क्या है, अमोनिया इज़ अ बेस। और एसिड वो होता है जैसे AlCl3 लिख दिया। अगर एसिड पूछेगा तो एसिड में फार्मूला लिख लो, दैट इज़ Al3BF3। ये सारे क्या हैं, ये सारे ही ल्यूइस के अनुसार एसिड हैं। ये आगे पूछा है विच इज़ द कंजुगेट बेस ऑफ अमोनिया। तो अगर आपको कंजुगेट बेस लिखना हो किसी का भी, तो उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो और एक नेगेटिव लगा देना, एक हाइड्रोजन कम कर दिया और एक नेगेटिव लगा दिया। ऐसे मैं पूछूँ H2O का कंजुगेट बेस लिखना है, एक H कम करो और एक नेगेटिव लगा दो। अब मैं पूछ रहा हूँ H3O पॉजिटिव का, तो एक कम कर दो तो क्या बन गया, H2O। आगे पूछा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टर-लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टर-लोरी के कंसेप्ट के अनुसार एसिड को जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है वो क्या होता है, जो डोनेट करता है वो एसिड होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। आगे पूछा है जो फॉलोइंग इज नॉट ए ल्यूइस बेस, यानी कि एसिड कौन सा है। अभी मैंने बोला इसके ऊपर नेगेटिव होगा, लोन पेयर होंगे, वो सारे ही बेस हो गए, तो नॉट कौन सा होगा, दैट इज़ BF3। ये क्या है, ल्यूइस के अनुसार एसिड है। आगे पूछा है द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो याद रखना कंसनट्रेशन ऑफ H.POH इज़ इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है। अब यहाँ दिया है कि आपको हाइड्रोक्सिल आयन की दी है, हाइड्रोक्सिल की कितनी दी है, 10⁻⁻2। आपको बोला है H की कंसनट्रेशन निकालनी है, तो क्या होगा, अगर इसको पढ़े जाएंगे तो pH कितना हो जाएगा, दैट इज़ 10⁻⁻14 इंटू 10⁻12, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻2। तो आंसर विल बी योर ए। आगे पूछा हुआ है Na2C3, तो वो क्या होता है, सोडा ऐश। पर ऐसे ही बताया था मैंने, K2CO3 होता है। C6H6 क्या होता है, लिंडेन भी इसको बोलते हैं, गैमेक्सिन भी इसको बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। आगे पूछा हुआ है विच इज़ मोर एसिडिक। तो जिसमें क्या होगा, मोर एसिडिक कौन होगा, इसमें लेस हाइड्रोजन होंगे, इसमें लेस हाइड्रोजन होते हैं, वो मोर एसिडिक होता है। तो कौन सा होगा, दैट इज़ HF। आगे पूछा है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो होता है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो होता है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। आगे पूछा है जो फॉलोइंग डू नॉट कंटेन वाटर बेस में, यानी कि ऐसा कौन सा फार्मूला है इसमें वाटर नहीं लगता है। तो वो देखो वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2 होता है, तो इसमें तो वाटर लगे हुए हैं। बेकिंग में क्या होता है, NHCO3 होता है। और जिप्सम में क्या होता है, CaSO4.2H2 होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4.12H2 होता है। तो किस में नहीं है वाटर, दैट इज़ दिस। आगे पूछा कंपाउंड यूज इन वाइट वाश, अभी बताया था मैंने, CaO का यूज़ होता है। आगे पूछा है एक्वा सोल्यूशन ऑफ Na2C3, एक्वा सोल्यूशन ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर द क्लास।